व्हाट्सअप एवरीवन, माय सेल्फ इज मानवाड़ी के बैंड। आज की इस वाले वीडियो में मैं इन्फिनिट के चैप्टर्स को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आई होप आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगेगा। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज का वीडियो। अब जो टीम लीडर था वो यहाँ पे उस वाले गार्ड को कहते हैं कि जल्दी से जल्दी उनके लिए डोर खोलने के लिए। जो गार्ड था वो यहाँ पे कहता है कि क्या सबके सब एग्रीड है इस वाले डिसीजन को लेके। जो आर्चर था वो यहाँ पे चिरॉन के टीम मेंबर्स को कहता है कि वो लोग यहाँ पे किस बारे में सोच रहे हैं, उनको तो अभी यहाँ से चलना चाहिए। एमी तभी यहाँ पे सबको कह देती कि वो लोग ऐसा नहीं कर सकते, उन लोगों को आज ही के दिन काइगो सिटी में जाना है। तो मेज था वो ये चीज को सुन के थोड़ा सा परेशान हो जाती है एंड यहाँ पे एमी को पूछ लेती है कि वो किस बारे में बात कर रहे हैं, आज के दिन वो लोग कैसे काइगो सिटी में जा सकते हैं। ऑफ कोर्स वो लोग भी यहाँ पे जाना पसंद करेंगे आज के दिन, बट वो लोग बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुके हैं एंड यहाँ से वो लोग जाना चाहते हैं इस वजह से। एमी तब यहाँ पे कहती है कि वो लोग किस बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पे तो उनके पास एक और ऑप्शन अब भी बचा हुआ है। जो चीज़ को सुन के यहाँ पे जो ओपोनेंट मेज था वो थोड़ा सा घबरा जाती है। जो गार्ड था वो यहाँ पे सबके सबको कह देता है कि ये है द चेम्बर ऑफ अचीवमेंट एंड सैक्रिफाइस। यहाँ पे वो लोग मायरो का जो ट्रेल है उसे पास करके ही आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे अगर वो लोग सैक्रिफाइस के थ्रू खुद को प्रूव करना चाहता है तो 4 सैक्रिफाइस से 4 एंट्री उनको मिल सकता है। एंड भी तभी यहाँ पे उनको पूछ लेता है कि ये आदमी यहाँ पे कहना क्या चाहते हैं। जो आर्चर था वो यहाँ पे उन सबको समझाता है कि ये लोग उनको बाहर जाने के लिए कह रहे हैं। तभी एमी यहाँ पे खुद के दिमाग को यूज करते हुए कहती है कि ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रेंज बात है, यहाँ पे वो जो समझा है वो तो बिल्कुल ही अलग है। यहाँ पे एमी जो सुना है उसका मतलब तो यही निकलता है ना कि यहाँ पे वो लोग 4 लोगों को सैक्रिफाइस कर सकते हैं जिसको 4 लोगों के एंट्री का परमिशन मिलेगा। अब ये चीज को सुन के यहाँ पे जो आर्चर एंड मेज था दोनों ही घबरा जाते हैं। आर्चर यहाँ पे कहते हैं कि वो क्या अब तक इनके लैंग्वेजेस को समझ पा रही थी। अमी तब यहाँ पे आर्चर को कहती कि वो किस बारे में बात कर रहा है, वो लोग जब पहले यहाँ पे अंदर आए थे तब उन्होंने तो इसी बारे में बात किया था ना। क्या यहाँ पे आर्चर को एमी को एक इडियट दिखाई दे रहा है कि वो ये सारी इंफॉर्मेशन को याद नहीं रखेगी। अब वो आर्चर भी ये सब कुछ को सुन के थोड़ा सा घबरा जाता है। वो भी यहाँ पे सोचता है कि ये तो उसका ही गलती था। वो तभी घबराते हुए सोचता है कि ये तो और भी ज्यादा अब्सर्ड बात है, ये लड़की एक बार इस चीज को सुनने के बाद उसे ही याद रखी है, ऐसा कौन ही करता है। तभी वहां पे टेस आ जाती है। टेस थोड़ा सा घबराते हुए शिरोन को बुलाती है। टेस घबराते हुए यहाँ पे शिरोन को पूछ लेती है कि एमी तो बहुत ज्यादा स्केरी यहाँ पे दिखाई दे रही है, तो क्या वो लोग सच में यहाँ पे फाइट करेंगे इनके साथ। शिरोन यहाँ पे कहता है कि नहीं नहीं, उनके लिए ये सब कुछ ठीक ही जाएगा। एमी तभी यहाँ पे कहता है कि ठीक है, तो फिर वो लोग खुद के काम को अभी स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखने से तो ऐसा ही लग रहा है कि वो लोग विलिंगली खुद को सैक्रिफाइस तो नहीं करेंगे, तो यहाँ पे वो लोग क्यों ना खुद का बेस्ट ट्राई ही दे स्ट्रगल करते हुए। अब जो दूसरा टीम था वो बहुत ज्यादा डरा हुआ रहता है एमी के ये सारे बातों को वजह से। तो आर्चर था वो यहाँ पे सोचता है कि उनके अंदर जो 2 स्वॉर्ड्समैन है वो तो स्ट्रेंथ में इक्वल है। जो लड़की टेज है वो तो उनके लीडर से ज्यादा स्ट्रांग है एंड उनका जो मेज है वो तो लीग अबव है उनके मेज से। एंड यहाँ पे उस आर्चर का जो एरोज है वो शिरोन के लाइट बीम से बहुत ज्यादा स्लो है। शिरोन तो यहाँ पे आराम से उन सबको निपटा देगा। उस आर्चर को समझ आ चुका है कि उनका टीम इस फाइट को तो जीत नहीं सकते, यहाँ पे वो लोग आसानी से मारे जाएंगे इनके हाथों। आर्चर तब यहाँ पे एमी को सॉरी कहता है एंड कहता है कि उन लोगों को उन जैसे प्रोफेशनल्स को इस तरीके से ट्रीट नहीं करना चाहिए था शुरुआत में। तभी यहाँ पे वो खुद के बाकी 3 टीम मेंबर्स को कहता है इन सब से एपोलॉजी मांग लेने के लिए। जो तीनों एडवेंचर्स थे वो भी यहाँ पे शिरोन के टीम के पास सॉरी मांगने लगते हैं। मी तभी यहाँ पे उन चारों को पूछ लेती है क्या वो लोग सिर्फ इसी तरीके से एपोलॉजी मांगेंगे। तभी जो लीडर था वो गुस्सा हो जाता है। वो लीडर तभी यहाँ पे कुछ कहने का कोशिश करता है, बट एमी का जो स्टेयर था वो बहुत ज्यादा डरावना था उन सब के लिए। जो लीडर था वो तभी डरते हुए एमी को कहता है कि बाढ़ में भी उन लोगों ने उनके पीठ पीछे बहुत सारे उल्टे सीधे बात किया है, जिस वजह से वो लोग उस रीजन को भी सॉरी मांग रहे हैं, तो प्लीज वो लोग उन सबको फॉरगिव कर दे। इस भी यहाँ पे समझ पाती है कि एमी यहाँ पे करने का क्या कोशिश कर रही थी अब तक। शुरुआत में बाढ़ में तो इन लोगों ने स्पेशल टेस एंड रैन को ही सबसे ज्यादा बेइज्जत किया था एंड उस रीजन की वजह से उन लोगों के पास से एमी ने ये एपोलॉजी मंगवाया है। ये चीज को देख के यहाँ पे टेस बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाती है एंड सोचती है कि एमी तो बहुत ज्यादा कंसिडरेट लड़की है। एमी तभी यहाँ पे हंसते हुए कहती है कि ये पार्ट तो उसे भी नहीं पता था, यहाँ पे तो वो उन सब के साथ था ही नहीं, यहाँ पे वो उस चीज को याद क्यों नहीं कर पा रहा है। यहाँ पे एमी को भी समझ नहीं आ रहा है कि वो किस बारे में बात कर रहे हैं। अब जो लीडर था वो यहाँ पे गुस्से में सोचता है कि ये लोग उनके पास से और क्या चीज हासिल करना चाहते हैं।
तभी यहाँ पे उस लीडर को कुछ याद आता है। वो यहाँ पे कहता है कि ये लड़की तो कभी भी पीछे देखी ही नहीं है अब तक। क्या ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ इसी मोमेंट के लिए था? सच में ये लड़की तो बहुत ज्यादा स्कैरी है। सच में ये सिचुएशन उनके लिए बहुत ज्यादा स्कैरी था। तभी यहाँ पे उनमें से एक साथी कहता है कि तो फिर वो लोग एक और चीज उनको दे सकते हैं। एमी भी कहती है कि अगर वो लोग इस कंडीशन को मान लेते हैं तो जरूर से वो लोग विलिंगली इस रूम से बाहर जा सकते हैं। जो लीडर था वो भी पूछता है कि वो कंडीशन क्या है। एमी भी कहती है कि उसे वो कोड चाहिए जिसके थ्रू वो लोग इस वाले प्लेस में फिर से एंटर कर सकते हैं। अब ये चीज को सुन के बाकी ओपोनेंट टीम के मेंबर्स तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। वो सब सोचते हैं कि क्या ये लोग फिर से इस प्लेस को चैलेंज करने के लिए यहाँ पे आएंगे। अभी यहाँ पे एमी और टेस बात करने लगते हैं। टेस रोते हुए कहती है कि एमी ने इस तरीके का सिचुएशन इसीलिए क्रिएट किया जिससे वो उन सब के पास से कोड को बुलवा सके। यहाँ पे तो एमी ने टेस को बहुत ज्यादा डरा ही दिया था। एमी भी यहाँ पे हंसते हुए टेस को सॉरी कहती है। एमी भी यहाँ पे शिरॉन की तरफ देखती है। शिरॉन भी इस चीज को लेके बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। अब जो मेजेस रहते हैं ना वो नॉर्मली ही बहुत ज्यादा एफिशिएंट लोग होते हैं। कुछ लोग तो मेजेस को यहाँ पे एक्सेंट्रिक भी कह सकते हैं, बट मेजेस खुद के सराउंडिंग्स को बहुत बढ़िया तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। सच में मेजेस तो इस जैसे ही होते हैं। जो ओपोनेंट टीम का मेंबर्स है वो परेशान होते हुए सोचता है कि इस कोड का कीमत भी क्या है, ये भी इन लोगों को पता है। अब जो कोड था वो यहाँ पे वो लोग शिरॉन के टीम मेंबर्स को बता देते हैं एंड फाइनली वो सब के सब फिर उस वाले डंजन के अंदर से बाहर आ जाते हैं। केस भी यहाँ पे बहुत अच्छा फील कर रही थी बाहर आके। शिरॉन भी उस वाले टीम के तरफ देखता है। तभी शिरॉन का टीम मेंबर्स यहाँ पे कहते हैं कि क्या आज का दिन वो लोग रेस्ट ले। शिरॉन भी कहता है कि हाँ, आज वो लोग बहुत सारे चीजों को गेन कर चुके हैं उनके एक्सपेक्टेशन से ज्यादा। एमी भी यहाँ पे कहती है कि हाँ, वो लोग इसके बाद दोबारा कभी भी आ सकते हैं, तो उन लोगों को एक बहुत अच्छा प्लान बना के ही यहाँ पे आना चाहिए। भी कहता है क्या वो लोग एक और पास्ता का प्लेट यहाँ पे खा सकते हैं जो उन लोगों ने लंच में खाया था। केस कहती है कि नहीं, उनको कोई और डिलीशियस फूड को यहाँ पे ट्राई करना चाहिए। तभी यहाँ पे जो ओपोनेंट टीम के 3 मेंबर्स थे यानी कि आर्चर, उनका सोर्ड्समैन एंड मेज, वो यहाँ पे शिरॉन के टीम के साथ बात करने के लिए आ जाते हैं। शिरॉन भी उनके तरफ देखता है। जो मेज थी वो यहाँ पे परेशान होते हुए शिरॉन को पूछ रही क्या वो लोग यहाँ पे कोई चांस लेते हुए मर्सिनरी ग्रुप को ज्वाइन करना चाहेंगे। शिरॉन भी हैरान होते हुए कहते हैं कि मर्सिनरीज। जो लड़की थी वो यहाँ पे कहती है कि हाँ, मर्सिनरी बनना उनके लिए उतना भी ज्यादा बुरा नहीं है। यहाँ पे उस मेज को पता है कि उनके पास जितना स्किल है उसके हेल्प से वो लोग बहुत आसानी से एक पावरफुल मर्सिनरी ग्रुप बन सकते हैं। यहाँ पे वो लोगों को अगर फेम या फिर मनी चाहिए तो वो लोग कुछ भी यहाँ पे खुद के पावर से ही हासिल कर लेंगे। उनका जो लीडर था वो इस पार्टी को ऑलरेडी लिफ्ट कर चुका है। यहाँ पे अगर वो चाहे तो वो उनका लीडर बन सकता है। वो उनके ऑर्डर को अच्छे तरीके से फॉलो भी करेंगे एंड वो लोग यहाँ पे उसके फ्रेंड को भी अच्छे तरीके से ट्रीट करेंगे। अभी शिरॉन हंसते हुए बहुत ज़्यादा पोलाइटली उनके इस ऑफर को रिजेक्ट कर देता है एंड वो खुद के टीम के साथ चलने लगता है। वहाँ से वो सबके साथ सिटी में लौटने का डिसीजन लेते हैं। अब ये बात को सुन के उस मर्सिनरी ग्रुप का जो मेंबर्स थे वो तो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। वो कुछ कह ही नहीं पाते। यहाँ पे वो यहाँ पे कहते कि वो लोग इतना ज़्यादा अनलकी क्यों है। तभी हम लोग वेस्टर्न टूरिस्ट एरिया का जो लॉजिंग था वहाँ पे देख पाते हैं। टेस यहाँ पे एमी को कहती है कि शिरॉन तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। एमी भी कहती है कि हाँ, यहाँ पे शिरॉन ने तो एमी को भी सरपास कर चुका है। बट एमी को आज भी याद है जब शिरॉन पहले टेलीपोर्टेशन मैजिक को सीख रहा था तब वो लगातार फेलियर ही हासिल कर रहा था। अभी हम लोग शिरॉन को भी देख पाते हैं जो रायन के खुद के मैजिक को समझाने लगता है। एमी भी यहाँ पे कहती है कि हाँ, शिरॉन सडनली जब वो क्लास से ग्रेजुएट हो रहा था तभी वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है मैजिक में। इस भी यहाँ पे कहती है तो फिर उसका मतलब यही है ना कि शिरॉन ग्रेजुएशन क्लास में नेक्स्ट ईयर में ही जा सकता है। एमी भी यहाँ पे हाँ कहती है। तभी यहाँ पे कहती है कि इस ईयर अगर एमी ग्रेजुएट हो जाए तो शिरॉन क्या करेगा। एमी भी पूछ लेती है कि वो इस बारे में एमी से क्यों पूछ रहा है। इस भी यहाँ पे कहते कि नहीं, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सिचुएशन है। यहाँ पे एमी ने ही तो कहा था ना कि वो एक सोल्जर बनना चाहती है ग्रेजुएशन के बाद, तो यहाँ पे प्रोबेबली एमी कैपिटल में जाके आर्मी को ज्वाइन करेगी 1 साल के लिए। तो यहाँ पे शिरॉन को अकेले रहना पड़ेगा। तो ये बात को सुन के यहाँ पे एमी भी थोड़ा सा परेशान हो जाती है। इस भी यहाँ पे कहती है कि हाँ, उसे पता है कि शिरॉन बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है एंड वो बहुत ज़्यादा इजीली नेक्स्ट ईयर में ग्रेजुएशन क्लास में भी चला जाएगा, बट स्टिल वो लोग 1 साल के गैप में है ना। एमी भी यहाँ पे थोड़ा बहुत सोचने लगती है खुद की प्रीवियस प्रॉमिस के बारे में। यहाँ पे एमी ने ही तो कहा था शिरॉन को कि उसे एमी को फॉलो करना चाहिए। एमी भी यहाँ पे कहता है कि उसने इस सिचुएशन के बारे में पहले कभी सोची नहीं है। एमी कहती है कि वो सोल्जर इसीलिए बनना चाहते हैं जिससे वो खुद के टारगेट पे और ज़्यादा अच्छा हो पाए।
यहाँ पे अभी सिर्फ और सिर्फ एमी ये फोकस करना चाहिए कि ग्रेजुएशन के बाद वो क्या करेगी। तभी टेज यहाँ पे थोड़ा सा एमी को टीज करते हुए कहती है कि क्यों ना वो यहाँ पे एक स्पाई बन जाए, जिसके बाद एमी तो बहुत ज़्यादा इजीली खुद के बॉयफ्रेंड के साथ मुलाकात भी कर पाएगी। ये तो एक परफेक्ट जॉब रहेगा एमी के लिए, बिकॉज एमी बहुत ज़्यादा प्रिटी भी है। एमी भी यहाँ पे टेस को कहती है कि वो बहुत ज़्यादा रिडिकुलस बात है यहाँ पे कह रही है। एमी तभी यहाँ पे कहती है कि वो एक अच्छा स्पाई नहीं बन सकती है, बिकॉज उसके पास टेस जैसा अच्छा सेंस नहीं है। टेस भी यहाँ पे सोचता है कि एमी तो बहुत ज़्यादा क्यूट है। टेस कहती है कि वो ज़रूर से एमी को ये सब कुछ सिखा देगी। यहाँ पे उसे सिर्फ और सिर्फ टेस के लीड को फॉलो करना है। पहले तो उसे खुद के सेंसेस को ओपन अप करना है। तभी यहाँ पे टेस एमी को परेशान करने लगती है। तभी टेस को अचानक से कुछ महसूस होता है। वो यहाँ पे एमी को थोड़ा सा चुप रहने के लिए कहती है। यहाँ पे उनके प्लेस के आसपास टेस को कोई एक चीज़ महसूस हुआ है। इतने दूर तक यहाँ पे टेस को पता चला है कि वो पर्सन जिस तरीके से ब्रीथ कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्सन है। तभी शिरोन और उसके ग्रुप मेंबर्स वहाँ पे चले जाते हैं एंड वो जिस पर्सन को देखते हैं उसे देख के वो हैरान हो जाते हैं। ये और कोई नहीं गीस था, जिसका हालत अभी बहुत ज़्यादा बुरा था। गीस को बहुत ज़्यादा चोटें लगा था। अब यहाँ पे गीस का ये हालत को देख के शिरोन एंड बाकी सब थोड़ा सा घबरा जाते हैं। वो लोग गीस को उठाने का कोशिश करते हैं। शिरोन भी तभी गीस के पास आके यहाँ पे सबको कहता है क्या यहाँ पे गीस सांसें भी ले रहा है। तभी वो उसे टच करने का कोशिश करता है। गीस भी इसी मूवमेंट पे जग जाता है, शिरोन के हाथ को पकड़ लेता है। गीस यहाँ पे शिरोन को कहता है कि उसे गीस को थैंक्स कहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे शिरोन के गर्लफ्रेंड को गीस ने प्रोटेक्ट किया है, ना कि शिरोन ने। अब ये बात कहते ही गीस फिर से वहाँ पे बेहोश हो जाता है। शिरोन भी इस सिचुएशन को लेके थोड़ा सा सोच में पड़ जाता है। तभी वहाँ पे बारिश स्टार्ट हो जाता है। गीस को वो लोग अंदर में बिस्तर के ऊपर लेटा दिए थे। रायन तभी यहाँ पे सबको पूछे क्या वो यहाँ पे गीस के बातों के ऊपर बिलीव करेंगे, क्या सच में पेलुआ फिर से उनके ऊपर अटैक करने के लिए आने वाला है। तभी हम लोग कुछ घंटे पहले का सीन देख पाते हैं, जहाँ पे पेलुआ के सीक्रेट कैसल पे पेलुआ कोई एक चीज को लेके प्लान तैयार कर रहा था। वो यहाँ पे गीस को कहता है कि उसे पता ही होगा जो इस लड़के ने यहाँ पे आके उनके बिजनेस एरिया पे उतना ज़्यादा कमोशन क्रिएट किया उसके बारे में। उसने ऑलरेडी पूरे के पूरे सिचुएशन को अच्छे तरीके से सोच लिया है एंड यहाँ पे उसने डिसाइड किया है कि वो उन सब को इतने आसानी से छोड़ेगा नहीं। यहाँ पे ये पेलुआ के रेपुटेशन के लिए ही बुरा होगा कि वो लोग मेनलैंड पे जाके पेलुआ के नाम में ये सारे बदनामियां करने लगे। यहाँ पे पेलुआ फिर से एक रनअवे तो नहीं बनना चाहता। यहाँ पे पेलुआ ने जो बिजनेस तैयार किया है वो एकदम वेस्टफुल हो जाएगा। इसके बाद पेलुआ के ऊपर बहुत सारे लोग रिलाई करके भी हैं, इसी वजह से उसने एक रेड कलर के कॉन्सेंट्रेटेड लूप को तैयार किया है। यहाँ पे कार्मिश हो या फिर वो खुद का रेड आइस भी क्यों ना यूज करे, इस कॉन्सेंट्रेटेड लूप के सामने कोई भी टिक नहीं पाएगा। यहाँ पे अभी गीस का बाड़ी आ चुका है। वो तभी गीस की तरफ देखते हुए कहता है कि ये जो लिक्विड है इसे गीस को उस रेड हेयर लड़की के ड्रिंक में मिलाना है एंड उसे इस लड़की को इस ड्रिंक को पिलाना भी है। गीस तभी डरते हुए पेलुआ को पूछ लेता है कि अगर कोई भी इस ड्रिंक को पीता है तो उसके साथ क्या होगा। पेलुआ भी हंसते हुए कहता है कि क्या सच में गीस इस तरीके का सवाल भी पूछना चाहता है। इसे पीते ही वो पर्सन इमीडिएटली मारा जाएगा। यहाँ पे गीस को सिर्फ और सिर्फ उस लड़की को ये कॉन्सेंट्रेटेड लूप पिलाना है, उसके बाद जो चीजें होगा वो सब कुछ पेलुआ खुद संभाल लेगा। गीस भी यहाँ पे बहुत ज्यादा डर जाता है, सोचता है कि क्या पेलुआ इंसेन हो चुका है, ये आदमी तो बिल्कुल ही पागल बन चुका है, ये तो पूरी तरीके से मैडनेस है। बट तभी यहाँ पे गीस उस वाले बॉटल को फेंक दे, जिसे देख के यहाँ पे पेलुआ भी हैरान हो जाता है। गीस को पूछ लेता है कि उसने अभी अभी ये क्या किया, वो क्या पेलुआ के ऑर्डर्स को डिफाई कर रहा है। गीस भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। वो तभी कहता है कि हाँ उसने ऐसा ही किया है। पेलुआ भी यहाँ पे गीस के बातों को समझ पाता है। तभी वो गीस को फिर से पूछे उसने अभी अभी क्या कहा, बिकॉज उसे तो ठीक तरीके से सुना ही नहीं दिया। गीस यहाँ पे डरते हुए कहता है कि वो इस काम को क्विट कर रहा है एंड वो यहाँ पे चिल्लाते हुए पेलुआ को डायरेक्ट रिप्लाई देता है। अब ये बात को सुन के पेलुआ बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है एंड गीस के ऊपर एक पंच मारता है। तभी दो सबऑर्डिनेट्स यहाँ पे ये चीज़ को देख के बातें करने लगता है। पेलुआ भी यहाँ पे कहता है कि वो सब इस तरीके से उसके तरफ क्या देख रहे हैं, यहाँ पे उनको जितनी जल्दी हो सके इस लड़के के लिटिल सिस्टर को पेलुआ के पास लेके आना है। पेलुआ ने यहाँ पे बहुत बुरी तरीके से गीस को मारा था। गीस उसी वजह से वहीं पे बेहोश हो जाता है। तभी यहाँ पे एमी कहता है कि ये लड़का बहुत बड़ा इडियट है, उसने तो यहाँ पे एमी को वादा किया था कि वो इस काम को क्विट कर देगा एंड यहाँ पे एमी को ये भी अच्छा लगा है कि इस लड़के ने खुद के वादा को पूरा किया है।
बट यहाँ पे इसका मतलब यही है कि एमी का जो एफर्ट्स है जिसके थ्रू वो गीज एंड उसके लिटिल सिस्टर को प्रोटेक्ट करने वाला था, वो सब कुछ अभी वेस्ट हो चुका है। रैन तब यहाँ पे टेस को कहता है कि उस आदमी ने अटेम्प्ट टू मर्डर एंड हॉस्टेज टेकिंग का क्रिमिनल एक्टिविटी किया है, तो क्या वो लोग इन सारे चीजों को अथॉरिटी के पास लेके नहीं जा सकते। टेस भी यहाँ पे कहते हैं कि अगर ये लोग स्पेशल फोर्सेस के अंडर में ही पड़ते हैं तो ये लोग हार्डवेयर का कंट्रोल ही सबसे पहले खुद के हाथ में लेंगे। यहाँ पे टेस ये भी श्योर है कि वो पूरे के पूरे आइलैंड को ही आइसोलेट कर देंगे इस काम को करने में। रैन भी कहता है कि तो फिर वो लोग यहाँ पे ट्रैप हो चुके हैं। एमी भी कहती है कि अगर वो लोग हायर अप्स को इन्फॉर्म कर भी देते हैं फिर भी वो लोग इस लड़की के सिस्टर को बचा नहीं पाएंगे। यहाँ पे हायर अप सिर्फ और सिर्फ एक ऑर्फन के लाइफ को बचाने के लिए एक आर्मी तो नहीं भेजेंगे। शिरोन भी इन सब कुछ को सोचता है। शिरोन यहाँ पे एमी को पूछ लेता है कि उसे क्या लगता है पेल्कुआ कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। टेस तभी यहाँ पे शिरोन को कहता है कि क्या वो यहाँ पे डायरेक्ट फाइट के बारे में तो सोच नहीं रहा है ना। एमी यहाँ पे कहती है कि उस ग्रुप के अंदर मैक्सिमम लोग ही इडियट्स हैं जिनके पास सिर्फ और सिर्फ ब्रूट स्ट्रेंथ है, बट उनके ही अंदर 10 स्किलफुल स्कीमा यूजर्स भी मौजूद है एंड वो आदमी पैरेट बैंडिट से बिलोंग करते हैं। शिरोन भी कहता है पैरेट बैंडिट्स। टेस भी यहाँ पे कहती है कि शिरोन इस तरीके का रिएक्शन क्यों दे रहा है, क्या उनके बारे में शिरोन को कुछ पता है। शिरोन भी यहाँ पे कहते हैं कि हाँ उसे पता है, जब उनके स्कूल के ऊपर अटैक हुआ था आर्केड ने जी इसे सीमा यूजर को हायर किया था उस काम को करने के लिए, वो भी इस पैरेट बैंडिट का ही हिस्सा था। एमी भी उस आदमी को याद कर पाता है। एमी कहता है कि उसे तो लग रहा था वो आदमी मैजिक एसोसिएशन के थ्रू अरेस्ट कर लिया गया है। तभी हम लोग मैजिक एसोसिएशन के अंदर का सीन भी देख पाते हैं जहाँ पे उस बैंडिट को यहाँ पे जो पुलिस इंस्पेक्टर था वो बुरी तरीके से मार रहा था। वो यहाँ पे लूकस को कहता है कि वो एक बी क्लास क्रिमिनल है। एमी भी कहता है कि हाँ वो एक बी क्लास क्रिमिनल है, तो यहाँ पे शायद से पेल्कुआ उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो होगा ही। शिरोन भी सोचता है कि क्या सच में लूकस से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग। हाँ टेस भी यहाँ पे कहता है कि हाँ पैरेट बैंडिट्स पेल्कुआ ये सब कुछ तो बहुत ज्यादा स्ट्रेंज है। शिरोन भी कहता है कि क्या टेस कोई चीज को फिगर आउट कर पाई है। टेस भी यहाँ पे कहती है कि शायद से यहाँ पे टेस कोई एक चीज को मिस आउट कर रही है। यहाँ पे द नेम पेल्कुआ इसे तो कहीं कहीं पे टेस ने सुना है, उसके भी ऊपर से पेल्कुआ स्पेशल फोर्सेस के अंडर पे भी काम किया है। तभी हम लोग देख पाते हैं कि गीज यहाँ पे उठ जाता है और उन सबको डरते हुए कहते हैं कि उन्हें यहाँ से अभी के अभी भागना है। शिरोन भी यहाँ पे थोड़ा सा घबरा जाता है एंड गीज को कहता है कि वो कहना क्या चाहता है। गीज तभी खांसते हुए कहता है कि उनको भागना ही पड़ेगा। शिरोन गीज को रिलैक्स होने के लिए कहता है। टेस यहाँ पे गीज को कहता है कि उसने खुद के रिप केज को तोड़ दिया है। रैन तभी यहाँ पे गीज को पूछ लेता है क्या उसे पता भी है कि उसके लिटिल सिस्टर अभी कहाँ पे है। गीज भी यहाँ पे उन सबको पूछ लेता है क्या वो लोग उसके लिटिल सिस्टर को बचाने का कोशिश कर रहे हैं। एमी भी यहाँ पे कहती है कि उसे थोड़ा बहुत अंदाजा आ चुका है कि वो लोग कितना ज्यादा स्ट्रांग हो सकते हैं, उसके भी ऊपर से लगभग साढ़े के साढ़े लोग ही लूप से एडिक्टेड हैं। टेस भी यहाँ पे कहती है कि हाँ वो उनके अंदर मैक्सिमम लोग तो एमी को टारगेट कर रहे हैं ना। तभी यहाँ पे गीज कहते हैं कि नहीं वो लोग समझ नहीं रहे हैं, उनमें से कोई भी एमी को टारगेट नहीं कर रहा है। तभी यहाँ पे गीज खुद के फिंगर को पॉइंट करता है शिरोन के तरफ एंड कहता है कि वो लोग शिरोन को टारगेट कर रहे हैं। अब ये चीज को सुन के शिरोन भी हैरान हो जाता है। शिरोन यहाँ पे कहते हैं कि क्या पेल्कुआ उससे टारगेट कर रहे हैं। अब यहाँ पे गीज कहते कि नहीं ये पेल्कुआ का गैंग नहीं है, जिस पर्सन ने यहाँ पे गीज को ऑर्डर किया था शिरोन को उनके पास ले आने के लिए वो पर्सन पेल्कुआ से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अभी हम लोग कुछ मोमेंट पहले का सीन देख पाते हैं जहाँ पे एक पर्सन पेल्कुआ के ऊपर एक गन को तांगे हुए खड़ा हुआ था। पेल्कुआ भी उस पर्सन को देख के हैरान हो जाता है। गीज भी इस ग्रुप को देख के बहुत ज्यादा हैरान था। वो आदमी यहाँ पे पेल्कुआ को कहता है कि वाह अभी तो वो एक प्रॉपर थग बॉस बन चुका है। पेल्कुआ भी थोड़ा बहुत घबरा जाता है एंड यहाँ पे वो जिस आवाज को सुन पाता है उसे पेल्कुआ पहचान जाता है एंड कहता है कि वो कैप्टन है। अभी हम लोग भी समझ पाते हैं कि ये और कोई मार्सिया था। मार्सिया डायरेक्टली वहां से उतर आता है एंड पेल्कुआ को कहता है कि उसने फाइनली उसे ढूंढ लिया है। अब मार्सिया था इस पैरेट बैंडेड गैंग का लीडर एंड कैप्टन। मार्सिया तभी नीचे उतरते हुए पेल्कुआ को कहता है कि वो यहाँ पे एक पर्सन को ढूंढ रहा था जो उसे बहुत टाइम से बॉदर किया है एंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा लाउड साउंड्स इस बिल्डिंग के अंदर से मार्सिया को सुनाई दिया था, इसी वजह से मार्सिया यहाँ पे आया है एंड अंदर घुस के उसके साथ पेल्कुआ का मुलाकात हुआ है। पेल्कुआ तो यहाँ पे मार्सिया को देखकर बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। मार्सिया यहाँ पे पेल्कुआ को कहता है क्या वो मार्सिया से छुपने का कोशिश कर रहा है। यहाँ पे तो मार्सिया ने ये समझा था कि वो लोग फैमिली मेंबर्स हैं। तभी यहाँ पे
मार्सिया क्रेजीली पेल्कोआ को डराते हुए पूछ लेती है कि वह भी कैसा है, एंड यहाँ पे वो पेल्कोआ को खुद का सन के रूप में प्रिफेयर करता है। पास में जब ये सब के सब छोटे थे तब मार्सिया ही इन सारे बच्चों का ध्यान रखा करते थे। अब इन बच्चों में से एक पर्सन पेल्कोआ भी था। पेल्कोआ भी यहाँ पे मार्सिया को घबराते हुए पूछता है कि वो यहाँ पे क्या कर रहा है। गीस तो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। वो यहाँ पे उन सबको कहता है कि वही लड़की यहाँ पे शिरोन के ऊपर टारगेट बना के है। शिरोन भी यहाँ पे हैरान होकर पूछा कि क्या उसने अभी मार्सिया कहा। तभी शिरोन के पास वाला जो दीवार था वहाँ पे एक जोरदार धमाका होता है। सब के सब यहाँ पे धमाके से खुद को बचाने का पूरा कोशिश करते हैं। अब शिरोन का जो होटल था जहाँ पे उसका ग्रुप स्टे कर रहे थे उसके ऊपर अटैक हो चुका था। उस बिल्डिंग के ऊपर बहुत बड़ा धमाका होता है। सो आज की इस वाले एक्सप्लेनेशन का एंड मैं यहीं पे करने वाला हूँ। आई होप आप लोगों को ये वाला एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा। बाद वाले टाइम पे इसी तरीके का एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसी के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग, सी यू सून नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।